भारत के साथ किसने की गद्दारी? सिराजुद्दौला अपना है या सनातन अपना है? मुस्लिम परस्त अपने हैं या हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने वाले अपने हैं? दोस्तों, बंगाल की चुनावी राजनीति ने एक नई बहस छेड़ दी है। बहस यह है कि आखिर हमारा देश, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, उसके असली गद्दार कौन है? दोस्तों, ये बहस तब शुरू हुई जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से राजमाता अमृता राय को अपना उम्मीदवार बनाया। जैसे बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया, टीएमसी समेत दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर देश के गद्दार को टिकट देने का आरोप लगाने लगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या राजमाता अमृता रॉय एक गद्दार परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें गद्दार ठहराए जाने के पीछे क्या तर्क है और असल में गद्दार कौन है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने उनके खिलाफ राजमाता अमृता रॉय को टिकट दिया है। अब टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी राजमाता अमृता रॉय के पूर्वजों को देश का गद्दार साबित करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने जिन अमृता रॉय को टिकट दिया है, उनके परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, तब कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र रॉय ने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि 1757 की उस लड़ाई में कौन किस तरफ था। लेकिन टीएमसी के इस आरोप का राजमाता अमृता रॉय और बीजेपी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राजमाता अमृता रॉय के मुताबिक उनके परिवार के पूर्वज महाराजा कृष्णचंद्र रॉय ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया, इसे ठीक से समझना होगा। महाराजा कृष्णचंद्र रॉय ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को ऊपर रखा। सिराजुद्दौला नवाब होने के साथ साथ एक मुसलमान भी था। उसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाना भी था। बंगाल में बड़ी तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। राजमाता अमृता रॉय के मुताबिक अगर महाराजा कृष्णचंद्र रॉय अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो बंगाल में हिंदू धर्म बचता ही नहीं। राजमाता ने जोर देकर कहा कि अगर उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो वो आज किस वेशभूषा और संस्कृति को मान रही होती, ये कहना भी मुश्किल है। वास्तव में महाराजा कृष्णचंद्र रॉय ने सिराजुद्दौला की प्रताड़ना और सनातन को बचाने के लिए ही अंग्रेजों का साथ दिया था, और ये गद्दारी नहीं बल्कि सनातन के साथ सबसे बड़ी वफादारी थी। राजमाता के समर्थकों का कहना है कि उनके परिवार ने अगर ये वफादारी ना निभाई होती तो आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, टीएमसी नेता कुणाल घोष का नाम और धर्म कुछ और होता। दोस्तों, 1710 में जन्मे कृष्णचंद्र रॉय जमींदार और राजा थे। वो नादिया राज परिवार से संबंधित थे और शाक्त हिंदू परंपरा को मानने वाले थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में दुर्गा पूजा को सार्वजनिक उत्सव बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले अपने परिवार के अंदर मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा को घर से बाहर निकाला और बंगाल की पहचान बना दिया। बंगाल के हिंदू समाज में उन्हें उस काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। इसलिए इस परिवार को बंगाल में काफी सम्मान के साथ देखा जाता है। आपको बता दें कि प्लासी के युद्ध के दौरान कृष्णचंद्र रॉय उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ, ओमीचंद, राय दुर्लभ और अन्य लोग शामिल थे। इस ग्रुप ने लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे जंग में नवाब की हार हुई और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ी। दोस्तों, जिस वक्त भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ी, उस वक्त अखंड भारत के ज्यादातर हिस्सों में मुस्लिम बादशाहों, नवाबों और सुल्तानों का राज चल रहा था। ये सभी अपने आप को भारत का विजेता मानते थे और यहाँ के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। इनका मकसद यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाना भी था। मंदिर तोड़ना और हिंदुओं को मुसलमान बनाना मुगल बादशाह औरंगजेब समेत कई मुस्लिम शासकों की धार्मिक नीति के साथ शासन की भी नीति थी। इन शासकों का मकसद था भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट कर यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना लेना। इसलिए हिंदुओं के मंदिर नष्ट किए गए, इसलिए मठ नष्ट किए गए और इसलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर में इतनी पांडुलिपियां रखी थी कि आग लगने के बाद ये परिसर 3 दिन तक जलता रहा।
मुस्लिम काल में भारत की सनातन संस्कृति एक तरह से सुसुप्ता अवस्था में पहुंच गई और सनातन के समाज को कई तरह की बुराइयों और कुरीतियों ने जकड़ लिया। दोस्तों, दुर्भाग्य से मुस्लिम शासकों के बाद आए अंग्रेजों ने भी भारत को न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, बल्कि उनके काल में भी सनातन संस्कृति का अपमान हुआ। हाँ, ब्रिटिश राज में इतना जरूर हुआ कि भारत के लोग आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के संपर्क में आए और उनकी सोच में कई क्रांतिकारी बदलाव आए। इस नई सोच ने भारतीय समाज की कुरीतियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आधुनिक भारतीयों का यह दौर अंग्रेजों से भारत की आजादी मिलने और फिर उसके बाद भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के शासन के साथ भारत का नया दौर चल रहा है। भारत ही नहीं, विदेशों के कई चिंतकों का मानना है कि भारत को 1947 में सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली थी। 2014 में मोदी के सत्तासीन होने के बाद भारत अब सांस्कृतिक रूप से भी आजाद हो गया। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने तो इस पर एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा था। दोस्तों, इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण ही मुस्लिम काल में सुसुप्ता अवस्था में चली गई सनातन संस्कृति एक बार फिर से फलने फूलने लगी है। इन बदली हुई परिस्थितियों में तो यही कहा जा सकता है कि गद्दार वो हैं जो इस देश की सनातन संस्कृति के विरोधी हैं। गद्दार वो हैं जो वोट के लिए सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हैं। गद्दार वो नहीं जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कोई कदम उठाते हैं और राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।